हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स, मुर्गन देवता का प्रतिनिधित्व कौन करता था? ऑप्शन नंबर ए वृषभ, बी मयूर, सी कुकुट्टू और डी मगरमच्छ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो कुकुट्टू होगा और इसका मीनिंग होता है मुर्गा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। किस संगम साहित्य में विष्णु की पूजा में तुलसी और घंटी के व्यवहार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पदिरुपत्तु, बी मणिमखेले, सी शिल्पादिकारम और डी भूत पुराणम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पदिरुपत्तु। नेक्स्ट है, किस संगम साहित्य में सरस्वती के मंदिर का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मणिमखेले, बी अकत्तियम, सी मापुरानम और डी परिपादल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिमखेले। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित चोलकालीन शासकों को क्रमानुसार लगाइए। पहला है कारिकाल, दूसरा कॉपेरुलोलन, तीसरा पेरुनरकिल्ली और चौथा है कोच्चे गणनान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही क्रम होगा वो सही क्रम में लगा हुआ है ऑलरेडी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। औषध का हो जाएगा फ्रेंड्स गुप्तचर। नेच्ची नेच्चेलियर का हो जाएगा फ्रेंड्स प्रसिद्ध कवित्री। पोराकड़ का हो जाएगा प्रसिद्ध बंदरगाह और अभिपचार का हो जाएगा मंत्री। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कूट का सही हो जाएगा। कथन कारण है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, कारण इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो फ्रेंड्स इसका जो कूट का ए है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। भरहूत के किस तोरण द्वार पर धनभूति का अभिलेख खुदा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी द्वार, बी पश्चिमी द्वार, सी उत्तरी द्वार और डी दक्षिणी द्वार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी द्वार। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द्वितीय संगम में रचित कोई भी ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये फ्रेंड्स गलत है क्योंकि तोलक्कपियम जो है वो द्वितीय संगम में ही इसकी रचना हुई थी और ये जो है अभी भी उपलब्ध है। तोलक्कपियम, तोलक्कपियम आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों एक ही साथ होगा, जगह नहीं था तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया इसे। और दूसरा ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, तृतीय संगम के दौरान रचित एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तो लक्कपियम है। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई थी, हमने पहले ही पढ़ा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा कूट का सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है, गजमुखशीय चेर वंश का शासक था। दूसरा है, चोलों का प्राचीनतम उल्लेख तुलसीदास ने किया है। तो इसमें से कौन सही है हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये पहला वाला जो है ये सही है, तो इसलिए केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नेडियोन का शाब्दिक अर्थ है लंबा आदमी। दूसरा है, शेय का शाब्दिक अर्थ है हाथी की आंख वाला। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुरुनंथौके की रचना द्वितीय संगम के दौरान हुई। दूसरा, पदित्रपत्तु की रचना तृतीय संगम के दौरान हुई। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला वाला है वो गलत है क्योंकि ये जो कुरुनथौके है इसकी रचना द्वितीय नहीं तृतीय संगम में हुई थी, ये तीसरे संगम में इसकी रचना हुई थी। ये दूसरा गलत हो जाएगा और ये जो है दूसरे नंबर वाला वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा केवल ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं, इसे सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। तो कुत्र मेरिंद का हो जाएगा फ्रेंड्स प्रथम संगम, ये बिल्कुल सही है। कपिलार का हो जाएगा तृतीय संगम, और इरुंदयूर का हो जाएगा द्वितीय संगम। ये सही मिलान है इसका। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 1 3 2। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुरुगन का दूसरा नाम कोइले था, ठीक है। और दूसरा है येलम्मा विजय की देवी थी। तो फ्रेंड्स इसमें से हमें कौन सा सही है वो बताना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही गलत हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कडेशियर मुख्य व्यापारी थे। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि कडेशियर जो थे वो खेतों में काम करने वाले थे, ठीक है। खेतों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया था। और दूसरा है पत्तू पात्तू कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सही है वो बताना है, तो केवल ये दूसरा वाला ही सही है, पहला तो गलत हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप और परी चेर शासक थे, और जो कि गलत है, ये गलत है। और जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुत्तक्कर देवर बौद्ध भिक्षु थे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि लेखक का नाम तो सही दिया हुआ है चिंतामणि के, तिरुत्तक्कर देवर, बट ये जो है बौद्ध भिक्षु नहीं थे, ये जैन थे। और असल में ये जो ग्रंथ है ये भी एक जैन ग्रंथ ही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। संगमकालीन भवनों के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। पहला, संगमकालीन शाही भवनों में चारों ओर बाग होते थे, बिल्कुल सही। दूसरा, शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत भवनों का निर्माण होता था, ये भी सही है। तीसरा, संपन्न व्यापारी ऊपरी मंजिल में रहते थे तथा नीचे की मंजिल का प्रयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था, ये भी सही है। और लास्ट है, प्रत्येक भवन में पानी की निकासी के लिए नलियों की सुंदर व्यवस्था थी, यह व्यवस्था सिंधुकालीन व्यवस्था का स्मरण कराती हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और आगे भी आने वाली है। और इस चैप्टर के ऊपर और एक वीडियो आएगी फ्रेंड, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।